खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के साथ संवाददाता शहनवाज इलियास ने विकास के मुद्दों पर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद की बिलारी विधानसभा में। बिलारी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान लगातार विकास को बल देने के लिए काम कर रहे हैं। बिलारी में 68 करोड़ की लागत से पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है और ये एक बड़ी उपलब्धि बिलारी के लिए है। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान मेरे साथ है, बात करेंगे आखिर विकास का जो पहिया है वो किधर जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई। बिलारी के लिए एक और उपलब्धि आपकी तरफ से 68 करोड़ की लागत से एक विद्यालय बन रहा है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा? मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरे वालिद मोहतरम हाजी इरफान साहब जब विधायक थे तो ये गांव पीपली गांव पड़ता है, जो खासेपुर, बरौली, रुस्तमपुर, गोपालपुर, उमरा, पीपली गांव के इर्द गिर्द में एक खित्ता है। वहाँ पर सीलिंग की ज़मीन निकली थी, तो उसमें हम खुशनसीब हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इज़्ज़त माब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 14 ऐसे स्कूल कॉलेज आए थे जो लगभग 68 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। उसमें से हमारी विधानसभा की खुशनसीबी है, हम सब की खुशनसीबी है कि वो विद्यालय हमारे विधानसभा में बन रहा है, जिससे हम लोगों ने प्रस्ताव दिया पीडब्ल्यूडी को। लगातार हम लोगों ने विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से प्रस्ताव दिया कि जो सड़कें हैं उन सड़कों को भी चौड़ा कर दिया जाए। तो उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने हमारे एस्टीमेट मांगे और हमने एक्सीएन साहब, डीएम साहब से मिलकर यहाँ के जो एस्टीमेट दिए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा खासेपुर बरौली होता हुआ रास्ता पीपली तक पहुँच गया है। और जो रास्ते में हमारे काश्तकारों के, किसानों के खेत आए थे, उनमें जो जगह पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर की, उसका उचित मुआवजा जो संवैधानिक तौर पर होता है वो देने का काम भी किया। तो आज हम खुशनसीब हैं कि बिलारी के अंदर एक ऐसा कॉलेज बन रहा है जो अपने आप में एक मिसाल होगा, जो सीबीएसई कॉलेज होगा, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों रहा भी किया करेंगे और वहां पर शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। और जिस तरीके से नवोदय विद्यालय होता है उसी तरीके से ये विद्यालय बन रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, जंगल एक तरीके से देखा जाए तो खेत खलिहान भी बहुत हैं, गाँव की पृष्ठभूमि है, गाँव है और माहौल बड़ा प्यारा है, जगह बहुत बड़ी है। तो मैं खुशनसीब हूँ इस बात को लेकर के। और मेरे यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मेरा मकसद, मेरे वालिद साहब का मकसद भी यही रहा है कि इलाका तरक्की तभी करेगा जब पढ़ेगा और पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो ये एक विशेष उपलब्धि मेरी विधानसभा के लिए है। इसके लिए मैं अपने सभी विधानसभा वासियों का शुक्रगुजार हूँ, जो मैं एक खादिम की हैसियत से हमेशा ये चाहता हूँ कि बिलारी विधानसभा आगे बढ़े, तरक्की करे, कारोबार की तरफ तरक्की करे, विकास की राह पे आगे बढ़े। और अब्बू जी का ख्वाब रहा है कि बिलारी विधानसभा को आदर्श विधानसभा मेरा ख्वाब है और मैं हमेशा इसी में प्रयास करता रहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करूँगा, इस बार हाउस चलेगा तो और प्रस्ताव बना कर दूंगा, अपनी विधानसभा की तरक्की के प्रस्ताव बना कर दूंगा, अपने नेता विरोधी दल अखिलेश यादव साहब के सानिध्य में, सरपरस्ती में प्रस्ताव बना कर दूंगा। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिलकर जो बिलारी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, हमारी तरक्की हो सके, हमारे रोड्स बन सकें, कॉलेज बन सके, आईटीआई और विस्तार हो सके, और जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अस्पताल है हमारा, जो वालिद साहब ने 30 बेड का बनवाया था, उसको भी मैं 100 बेड का बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी विस्तार कराना चाहता हूँ। और यहाँ एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जो राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वो बनवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मैं 20 तारीख के लिए प्रिपेयर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले हाउस में जब बजट सत्र होगा तो मैं अपनी विधानसभा के प्रमुख मुद्दों को इस बजट सत्र में रखूंगा। और उम्मीद करता हूं कि जब हम रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बात सुनने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। विधायक जी, पूर्व
कि किस तरीके से विधायक जी ने काम किया तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो विधायक जी की सोच ये थी कि तरक्की का सही रास्ता शिक्षा का है। डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर जब बच्चा बन जाता है तो एक घर तरक्की नहीं करता, पूरा गांव तरक्की नहीं करता, विधानसभा तरक्की नहीं करती, उसका नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन होता है। बने और जेई बने, पुलिस में जाएं, कांस्टेबल बने, दरोगा बने, तो विधायक जी का ख्वाब यही रहा था। उसी क्रम में उन्होंने यहाँ पर थामले के अंदर इंटर कॉलेज बनवाया, आपने देखा नगलिया जट में बनवाया, नारायणपुर देवा में बनवाया, फिर अपना इंटर कॉलेज बनाया, फिर गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, फिर स्कूल बनाया। और ये कोशिश रही हमेशा कि बच्चों और बच्चियों को शिक्षा कैसे ग्रहण कराई जाए। तो उसी क्रम में विधायक जी की ये सोच थी, क्योंकि आपने देखा होगा विधायक जी का, मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो अब्बू जी ने उसमें ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा का हिंदू हो या मुसलमान भाई, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, जो भी भाई कहीं अगर बाहर जाए तो वो फ़ख्र से कह सके कि मैं बिलारी का बाशिंदा हूँ, उस विधानसभा का जहाँ के खादिम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब हैं। वो चाहते थे यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज ना बने तो एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बने। वो चाहते थे सूत डिपो बने, वो चाहते थे ट्रेनिंग सेंटर बने, वो चाहते थे बुनकरों के लिए बड़ा काम हो, वो चाहते थे सभी पिछड़े समाज के लिए कुछ ऐसा काम हो जाए जो बच्चे और बच्चियाँ, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, के आगे बढ़ें। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक थे हाजी इरफान साहब। तो उसी क्रम में मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा मकसद भी यही है, मैं खादिम हूँ, सेवक हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी विधानसभा तरक्की करे, अब्बू जी का ख्वाब पूरा हो, ये विधानसभा आदर्श बने, और आदर्श विधानसभा बनने के लिए शिक्षा का स्तर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्वाब यही है कि मैं अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और इंटर कॉलेज बनवाऊँ, और ITI कॉलेजेस बनवाऊँ, और बच्चियों के लिए कॉलेजेस बनवाऊँ, और ये जो अटल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से बन रहा है, इसके सीलिंग में जो जगह पड़ी है, गन्ना संस्थान बनवाऊँ, यहाँ स्टेडियम बनवाऊँ, खेल कूद को आगे बढ़वाऊँ, क्योंकि शिक्षा के स्तर में खेल का भी बड़ा अहम भूमिका रहती है। तो बच्चे और बच्चियों के लिए खेल का भी मैं इंतज़ाम करूँ। तो इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष अपनी मांगों को रखूँगा इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा। तीसरी बार आप लगातार विधायक हैं, कई सारे चुनाव में आपने वादे भी किए और जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। समाजवादी पार्टी के आप विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायकों में अक्सर रहता है, विधायकों के बयान आते हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों की अनदेखी कर रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना हमारा काम है। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार जो भी मांगे हैं लगातार लिखकर अपने पैड पर देते रहेंगे सरकार को, और हम लोग आगड़न बनवाकर ज़्यादा से ज़्यादा उन संबंधित अधिकारियों, संबंधित मिनिस्टर से भी मिलते रहेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से लगातार अपनी मांग को उठाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब हम कोशिशें करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन कोशिशें कामयाब होंगी। और आज तो सबकी सरकार है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी उसी सदन के हिस्सा हैं। 403 में से एक हम भी MLA हैं। तो हम लोग लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के माध्यम से मांगे उठाते रहते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जैसे मैंने कहा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माननीय नेताजी की आपने यहाँ पर एक प्रतिमा बनाने का वादा किया था, कब तक तैयार हो जाएगी और कितने लागत से वो बन रही है? हाँ, वो इंशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग उसमें जो है पूरी तरीके से लगातार ज़मीन पे, क्योंकि कागज़ हम लोगों का जो ट्रस्ट है उसमें हम लोगों ने बात किया है, तो एक बायलॉज एक मीटिंग होती है, उसमें एक मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोगों का मकसद ये है कि नेताजी की प्रतिमा ऐसी हो जो लोगों को जागरूक करे। नेताजी क्योंकि खुद एक स्टूडेंट थे, फिर एक टीचर थे, फिर प्रोफेसर थे, फिर कैसे नेताजी ने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो हम ये चाहते हैं कि वो प्रतिमा के साथ साथ हम एक स्मारक हो जहाँ नेताजी की उपलब्धियाँ हों, नेताजी ने कैसे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम किया, वो सारी चीज़ें हम नेताजी के वहाँ रखें, जिससे लोग इंस्पायर हों, लोग महसूस करें कि गांव से, सैफई गांव से निकलकर एक माननीय नेताजी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो सारी दुनिया नेताजी के नाम से उन्हें जानती है, और जिनकी इंतकाल में आपने देखा होगा कि सारी जात धर्म के लोग, सारे पार्टियों के लोग, मौजूदा सरकार, पूर्व मिनिस्टर, और इसमें नेताजी की उपलब्धियां हो, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, कल आज़म खान साहब को 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ है, अब्दुल्ला आज़म को भी हुआ है। देखिए,
माननीय न्यायालय का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। अब जो भी आदेश आया है, अब क्योंकि अपील का मौका मिला है 15 दिन की, तो हम लोग अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा। और बाकी तो क्योंकि देखिए हम लोगों का मकसद यही है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और अपील में जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो आदेश कोर्ट का होगा उसे कल स्वीकार है और कल को भी इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और अपील में हम लोग जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक फ़हीम इरफान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ बिलारी में जो वादे चुनाव के दौरान उन्होंने किए थे वो पूरे किए जाएंगे और धीरे धीरे वो वादे पूरी तरह से पूरे कर रहे हैं और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, मुरादाबाद।